हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उत्तरकाशी के धराली में और हर्षिल में जो आपदा आई थी। इस वक्त मैं हर्षिल के सेना के उस कैंप के अंदर हूं जो पहले कभी यहां पर ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे ये ग्राउंड अब ग्राउंड नहीं रहा बल्कि यहां पर तबाही का मंजर है। आप सामने देखेंगे इस ग्राउंड के ठीक बीचों बीच यहां पर इतना बड़ा यहां पर जो केबिन था, एक घर यहाँ पर बनाया था और हाउस, इस तरह के कई सारे केबिन उस आर्मी के अंदर बनते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे इस तबाही को कितना रौद्र रूप यहाँ पर रहा होगा और इस रौद्र रूप के निशान यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना मलबा ऊपर आया है। तकरीबन 10 से 15 यहाँ पर केबिन बने हुए थे, लेकिन यहीं पर हमारे जवान लापता हुए जो 9 की संख्या में थे। और आप देखेंगे ये पूरा रूट अब मलबा ही मलबा है, क्योंकि सेना कोशिश करेगी कि उस मलबे को हटाया जाए, लेकिन एक बड़ा जलजला यहाँ पर किसी ने भी सोचा नहीं था। हमारी सेना यहाँ पर रहती है और हमेशा से इस जगह पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि भागीरथी नदी का वेग इतना ज़्यादा होगा कि वो यहाँ पर परेशान करे। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे जवान लापता हुए, जिनकी तलाश जारी है, लेकिन सेना का ये सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी में 5 अगस्त के दोपहर को जब तबाही का मंजर यहाँ पर भागीरथी नदी में दिख रहा था तो उसका सीधा असर सेना के इस कैंप में भी पड़ा। हर्षिल में सेना का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया, कई फीट तक ऊपर मलबा आ गया। और आप देखेंगे सेना के इस कैंप के ठीक पीछे की तस्वीरें, पूरी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर पूरा मलबा आया, उसके साथ ही रेता बजरी का ढेर यहाँ पर आ गया है। और इसीलिए अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे हालात थे, किस तरह के हालात में यहाँ पर चीज़ें बनी। और ये भागीरथी नदी है जिसने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया था और उसी की वजह से पूरा सेना का कैंप तबाह हो गया, जिसमें हमारे 9 जवान लापता हो गए, जबकि ये कहा जा रहा है कि एक अधिकारी यहाँ पर बचकर बाहर निकल आया था। हालांकि इस बारे में सेना ने पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि अभी तक 9 जो लापता जवान हैं उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सेना का कैंप जहाँ पर अभी कोई नहीं रहता, सिर्फ सन्नाटा है। कुछ जवान यहाँ पर अब रिपेयरिंग यानी दोबारा से मेंटेनेंस कर रहे हैं ताकि इसको ठीक किया जाए। और कई जगह पर अंदर ट्रक चल रहा है जहाँ पर एक बड़ी झील भी बनी है, उसके बगल में मलबे को हटाया जा रहा है। ये जवान कहाँ गए, क्या नीचे दब गए, उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा दर्द यहाँ पर हमारे सेना के जवानों को मिला जब वो दोपहर को इसी जगह पर मौजूद थे। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दोबारा से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। वहीं भागीरथी नदी के इस वेग को देखते हुए फ़िलहाल यहाँ पर रहने के लिए थोड़े दिन के लिए मना किया गया है, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब है। कोशिश यहाँ पर विभाग की यही है, सेना की यही है कि वो यहाँ पर जवानों को रोके और दूसरी जगह पर उन्हें शिफ्ट किया गया है, ताकि कुछ दिन तक यहाँ पर जब हालात सही हो जाएंगे तो फिर से लोगों की यानी सेना के जवानों की आवाजाही यहाँ पर हो सकेगी। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी। 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद हालात अभी भी इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि सड़कें टूट गई हैं। लेकिन सरकार ने अपने प्रयास से सभी को रेस्क्यू कर दिया गया है। इस वक्त हम धराली से सटे हर्षिल में हैं और हर्षिल में आप देखेंगे ये आर्मी बेस कैंप है। आर्मी कैंप के आगे के हालात आप देखेंगे कि किस तरह के हैं। ये पूरा यहाँ पर एक हाउस था जो पूरी तरह से धराशायी हो गया और किसी ने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि इस जगह पर ये हालात हो जाएंगे। हमारे कई लोग यहाँ पर थे, जवान थे, उसके अलावा सिक्योरिटी थे। लेकिन जिस तरह के हालात है, क्योंकि जो जलजला सामने की तरफ से आया, ये भागीरथी नदी का वो जलजला आया देखा था लोगों ने 5 अगस्त को, जहाँ पर अभी भी सेना के 2 जवान दिखाई दे सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि वो अपने लापता जवानों की तलाश कर रहे हैं और जगह जगह पर ये तलाश अभी भी पूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एक हर्षिल थाना भी यहाँ पर है, उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके अलावा आप ये पूरा हिस्सा देखेंगे, सब जगह ये रेलिंग से लेकर सब चीज़ें उखड़ती हुई चली गई और पूरा हर्षिल का ये सेना का कैंप धराशायी हो गया। हर्षिल के सेना के इस कैंप में पूरा कई फीट तक जो मलबा है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर इस मलबे को हटाने की कवायद तो की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे ये रौद्र रूप है, ये यहाँ पर ऊंचाई तक कई फीट ऊपर तक मलबा आया है और भागीरथी नदी का जो वेग है, जो रफ्तार है, अभी भी कम नहीं है। और इसकी आवाज़ यहाँ पर साफ सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है कि ये सैलाब उस 5 अगस्त को
कितना भयावह होगा। और इसीलिए अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन ने कई हेलीकॉप्टर्स को लगाया है जो हरसिल के हेलीपैड के पास है, जबकि एक हेलीपैड भी डूब चुका है। ये कहा जा रहा है कि लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ से जितने लोग रेस्क्यू किए जा सकें उतना ज़रूरी है। और इसीलिए स्थानीय लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर लगातार उनके साथ संपर्क में रहें, और इसीलिए कोशिश यहाँ पर प्रशासन की है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा किया जाए। और उसके बाद जब यहाँ पर सड़क बन जाएगी तब जाकर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो मशीनरी होंगी, क्रेन, जेसीबी मशीनें, और उसके अलावा बड़ी ऐसी मशीनें जो यहाँ पर सड़कें बनाएंगी और उसके बाद इस तरह के हालात को दुरुस्त करेगी।